क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे विशाल देश में, जहां करोड़ों मंदिर और तीर्थ स्थल हैं, वहां कुछ मंदिर ऐसे क्यों हैं जो रहस्यमयी ढंग से एक सीधी रेखा में स्थित हैं? जी हां, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। इसे कहते हैं शिव शक्ति अक्ष रेखा, जिसमें उत्तर से दक्षिण तक 7 प्रमुख शिव मंदिर एक अद्भुत ज्यामितीय रेखा पर बने हुए हैं। आखिर यह कैसे संभव हुआ? हजारों साल पहले, जब आधुनिक विज्ञान और तकनीक का नामो निशान तक नहीं था, तब प्राचीन ऋषियों और वास्तुकारों ने यह दिव्य संरचना कैसे बना दी? क्या यह केवल धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई ब्रह्मांडीय और ऊर्जात्मक रहस्य छिपा हुआ है? शिव शक्ति अक्ष रेखा का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गहरा है। कहा जाता है कि इस रेखा पर स्थित मंदिरों में एक विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो साधक के भीतर की शक्ति को जागृत कर सकती है। यह रेखा मानो शिव और शक्ति के संतुलन का भौतिक रूप हो, जो हमें यह बताती है कि जीवन सृजन और संहार, भक्ति और ज्ञान, शक्ति और करुणा, इन सब के बीच संतुलन से ही पूर्ण होता है। केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, भवानी शक्तिपीठ और रामेश्वरम, ये 7 स्थान इस रेखा के ध्रुव बिंदु हैं। क्या आपने गौर किया है कि ये सभी मंदिर उत्तर से दक्षिण की दिशा में एक सीधी रेखा पर स्थित है? यह रहस्य हर किसी को आकर्षित करता है, और यही कारण है कि इसे शिव शक्ति अक्ष रेखा कहा जाता है। आज हम इस रहस्यमयी यात्रा पर चलेंगे, जहां केवल मंदिरों की कहानियां ही नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे ऊर्जात्मक और आध्यात्मिक रहस्य भी उजागर होंगे। तो आइए जानते हैं इस अक्ष रेखा का गूढ़ संदेश, जो हमें शिव के अनंत स्वरूप और शक्ति के अद्वितीय मिलन का अनुभव कराता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। कहानी शुरू होती है प्राचीन काल से। देवताओं और ऋषियों ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा की धारा को महसूस किया। उन्होंने देखा कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां ऊर्जा का प्रवाह साधारण नहीं, बल्कि अत्यधिक शक्तिशाली है। इन स्थानों पर ही शिवलिंग प्रकट हुए और धीरे धीरे वहां भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। यही मंदिर आज शिव शक्ति अक्ष रेखा का हिस्सा है। इस रेखा का पहला मंदिर है केदारनाथ धाम। हिमालय की गोद में स्थित यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि महाप्रलय के बाद भी शिव की अटूट उपस्थिति का प्रमाण है। कहते हैं यहाँ का शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ और इसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि हर भक्त की आत्मा को शांति मिलती है। जब कोई केदारनाथ के गर्भगृह में प्रवेश करता है तो उसे केवल पत्थर का लिंग नहीं दिखता, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की धड़कन महसूस होती है। इसके बाद इस रेखा पर आता है काशी विश्वनाथ। वाराणसी की संकरी गलियों में स्थित यह मंदिर शिव की अविनाशी सत्ता का प्रतीक है। मान्यता है कि जब प्रलय में पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, तब भी काशी और यहाँ के विश्वनाथ जीवित रहेंगे। यही कारण है कि यहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। केदारनाथ से लेकर काशी तक की यह रेखा बताती है कि शिव केवल हिमालय की ऊंचाइयों में ही नहीं, बल्कि धरती के हर कण में विद्यमान है। तीसरा मंदिर है काल भैरव मंदिर। यहाँ शिव का उग्र रूप पूजित है। कथा है कि स्वयं शिव ने ब्रह्मा का अहंकार तोड़ने के लिए भैरव रूप धारण किया था। यह मंदिर बताता है कि शिव केवल करुणा और दया के ही नहीं, बल्कि न्याय और दंड के भी स्वामी हैं। जब भक्त यहाँ भैरव बाबा को अर्पण करता है, तो वह न केवल भय से मुक्त होता है, बल्कि अपने भीतर छिपे अंधकार का भी नाश कर लेता है। इसके बाद इस रेखा पर आता है सोमनाथ मंदिर। गुजरात के समुद्र तट पर स्थित यह मंदिर बार बार टूटता रहा, लुटता रहा, पर हर बार पहले से ज्यादा भव्य होकर खड़ा हुआ। यह मंदिर हमें बताता है कि शिव की शक्ति को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे समुद्र की लहरें सोमनाथ के शिलाओं से टकराती हैं, वैसे वैसे हर भक्त के हृदय में अमृता का भाव जाग उठता है। पांचवां मंदिर है ओंकारेश्वर। नर्मदा नदी के बीच स्थित यह द्वीप प्राकृतिक रूप से ओम के आकार में है। यहाँ का शिवलिंग हमें याद दिलाता है कि शिव ही आदि और अनंत हैं। जब कोई साधक यहाँ ध्यान करता है, तो उसके कानों में जैसे ओम की ध्वनि स्वयं गूंजने लगती है। यह स्थान ब्रह्मांड के नाद और मानव आत्मा के बीच के पुल जैसा है। छठा मंदिर है महाकालेश्वर उज्जैन। यह वह स्थान है जहां स्वयं काल भी महाकाल के आगे नतमस्तक हो जाता है। यहाँ भस्म आरती का दृश्य केवल पूजा नहीं, बल्कि एक रहस्य है।
यह बताता है कि जीवन और मृत्यु के परे भी एक ऐसी शक्ति है जो शाश्वत है, और वह है महाकाल। और अंत में इस रेखा का 7वां मंदिर है रामेश्वरम। समुद्र किनारे स्थित यह ज्योतिर्लिंग रामायण की याद दिलाता है। कथा है कि श्री राम ने स्वयं यहां शिवलिंग स्थापित किया था ताकि लंका विजय से पहले शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। जब भक्त रामेश्वरम में दर्शन करता है तो उसे लगता है मानो स्वयं राम और शिव का आशीर्वाद उस पर बरस रहा हो। अब प्रश्न उठता है, क्या यह केवल संयोग है कि ये 7 मंदिर एक सीधी रेखा में बने हैं? विद्वान मानते हैं कि यह रेखा पृथ्वी की अदृश्य ऊर्जाओं से जुड़ी है। यह कोई साधारण भौगोलिक स्थिति नहीं, बल्कि शिव शक्ति का अक्ष है। जब कोई साधक इन 7 स्थानों की यात्रा करता है तो वह केवल तीर्थ नहीं करता, बल्कि अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है। कल्पना कीजिए, एक साधक इस यात्रा पर निकलता है। वह हिमालय की ऊंचाइयों में केदारनाथ से शुरू करता है, फिर काशी की गलियों से गुजरता है, भैरव के भयमुक्त आशीर्वाद को पाता है, सोमनाथ की अमृता को अनुभव करता है, ओंकारेश्वर में ओम की ध्वनि को सुनता है, महाकाल के साथ मृत्यु पर विजय का अनुभव करता है और अंत में रामेश्वरम में राम और शिव की संयुक्त कृपा पाता है। यह केवल यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण है। इस प्रकार शिव शक्ति अक्ष रेखा हमें यह सिखाती है कि शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक अनुभव है। वे हर दिशा, हर तत्व और हर आत्मा में विद्यमान हैं। इन 7 मंदिरों की यह रेखा केवल नक्शे पर खींची एक लाइन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का जीता जागता प्रमाण है। तो साथियों, आपने देखा कि शिव शक्ति अक्ष रेखा केवल 7 मंदिरों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जीता जागता प्रमाण है। इन 7 स्थानों पर शिव का रूप अलग अलग भावों में प्रकट होता है, कहीं करुणा के रूप में, कहीं न्याय और दंड के रूप में, कहीं अमृता के प्रतीक के रूप में और कहीं स्वयं मृत्यु पर विजय के रूप में। यही विविधता हमें यह समझाती है कि शिव कोई सीमित देवता नहीं, बल्कि अनंत का स्वरूप है। ध्यान दीजिए, यह रेखा हमें यह भी बताती है कि उत्तर से दक्षिण तक, हिमालय से लेकर समुद्र तक, शिव का आशीर्वाद पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधे हुए है। मानो स्वयं शिव यह कह रहे हों कि मैं हर जगह हूं, तुम्हारे भय में भी, तुम्हारी आस्था में भी, तुम्हारी हार में भी और तुम्हारी विजय में भी। जब हम समझ जाएं कि शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे हर श्वास में, हर धड़कन में विद्यमान है, तो अगली बार जब आप इनमें से किसी भी मंदिर में जाइए तो यह मत सोचिए कि आप केवल दर्शन करने आए हैं, बल्कि यह मानकर जाइए कि आप उस अनंत रेखा का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो आपको शिव से जोड़ देती है। यही है शिव शक्ति अक्ष रेखा का सच्चा रहस्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने अपनों के साथ साझा करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका समर्थन ही हमें अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।